हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग वेक्टर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो हमने वेक्टर टॉपिक पढ़ा उसके बेस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे। प्लस आपका एक छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक है उसको भी हम खत्म कर देंगे, जो भी इसका पेंडिंग कुछ पार्ट है। अदरवाइज जितना हमने पढ़ लिया वो सफिशिएंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं वो क्वेश्चन करवाता हूँ जो आपको मैंने एज अ होमवर्क दिया था। तो ये हमने पढ़ लिया था, इसमें आप देख लेना जो भी आपके बाकी होमवर्क के क्वेश्चन जो थे वो आप देख सकते हो कहाँ पे। टेलीग्राम चैनल बीएमसी क्लासेस विद अजय पे जाइए, वहां पे मैं इसका पीडीएफ आज अपलोड कर दूंगा कंप्लीट। तो वो आप वहां से जाके दे सकते हैं। तो एडिशनल वेक्टर हो गया था। यहाँ से देखिए जो हमने क्वेश्चन दिया था उसको देख लेते हैं एक बार। ये वाला क्वेश्चन दिया था आई थिंक हमने, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए यहाँ पे मैंने आंसर निकाल दिया। तो कुछ नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट करना था। ठीक है, तो बाकी इसी के बेस पे हम लोग जो बचा हुआ है वो देख लेते हैं, देन हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमें क्या बाकी पढ़ना था वो देख लो एक बार। हमने ये डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था कि किसी भी आई कैप की आई के साथ डॉट होगा तो वो 1 आता है, और आई का अगर जे के साथ डॉट हुआ तो वो कितना आता है, 0 आता है। बट क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट पे क्लास खत्म की थी। तो क्रॉस प्रोडक्ट पे क्या होता है देखिए, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट में आई के साथ आई के साथ अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूं किसका, जे कैप का, तो आंसर आता है के कैप। मतलब आपको ऐसे चलना है, आई जे के है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो आगे वाला आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो आगे ऐसे चलता जाएगा सर्कल में। जैसे जे क्रॉस के क्या होगा, तो आगे क्या है, आई। अगर उल्टा चले, आप जे से आई की तरफ चले, अगर आप जे से आई कैप निकालोगे तो ये उल्टा हो गया, तो आंसर भी उल्टा आ जाएगा। लिखना क्या होता है, जो बचा हुआ होता है। जैसे आई जे में क्या बच गया, के, तो के लिखना आपको। तो सिंपली आई क्रॉस जे देखेंगे तो सीधा चल रहे हैं आई जे के की तरफ, तो आंसर आएगा के कैप। अगर आप जे को के के साथ क्रॉस करवाएंगे तो आंसर आएगा आपका आई कैप, क्योंकि इसमें आई नहीं है। और अगर आप के से आई चलते हो तो सीधा चल रहे हैं, सीधा सर्कल चल रहा है, तो आंसर आ जाएगा जे क्रॉस। एंड अगर मैं जे से आई की तरफ चलता हूं तो आंसर आ जाएगा माइनस का के। क्यों आएगा ऐसा, क्योंकि हम उल्टी साइड से चल रहे हैं अभी। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सर हम लोग उल्टी साइड से इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आई से जे चलते तो उल्टा चल रहे हैं ना, तो आंसर तो वही आएगा जो इसमें नहीं है। आई जे के में जो नहीं होगा, जैसे के नहीं था तो मैंने के लिखा। लेकिन अगर आप उल्टी साइड से चल रहे हो तो आपको उसके साथ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। जैसे के से आई चलोगे तो सर बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं, आई से आगे क्या आता है, आई जे के। तो के से आई चल रहे हैं, तो के से सॉरी जे, के से आई तो सीधा हो गया, के से जे मतलब आई आई जे के, तो उल्टा चल रहे हैं, जे से के से जे उल्टा चल रहे हैं। तो आंसर के साथ माइनस का आई आ जाएगा। एंड अगर आप आई का प्रोडक्ट कर रहे हो के साथ, तो इसका मतलब आगे फिर चलेगा ना, आई जे के आगे चलता जाएगा आई जे। तो आप देखो आई का के साथ भी तो उल्टा हो गया, के से आई सीधा है ऐसे, लेकिन आई का के साथ उल्टा हो गया। तो उल्टा हो गया तो क्या करेंगे, आंसर जो लगाएंगे उसके साथ माइनस का साइन लगा देंगे। बट एक ही याद रखना, यहाँ पे आई, यहाँ पे देखना आई क्रॉस आई क्या होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है, सर आपने बताया था कि आई कोई भी दो नंबर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, कोई भी दो नंबर का क्रॉस प्रोडक्ट है वो बराबर होता है किसके, इन्हीं के मैग्नीट्यूड से, इनटू बीच में एंगल बनता है साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा, अगर थीटा बीच के दोनों में सेम डायरेक्शन में से आई आई और आई दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल बीच में कितना बनेगा, 0, और साइन 0 कितना होता है, 0, तो सब कुछ 0 हो जाएगा। इसलिए सेम नंबरों का प्रोडक्ट 0 होता है। सेम नंबरों का प्रोडक्ट 0 होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन डॉट में क्या होता था, 1 होता था। ये आपको याद रखना है कि अगर डॉट करें तो सेम सेम का 1 आता है, बाकी सब 0 होते हैं। लेकिन यहाँ पे 0 कौन होता है, सेम सेम। जैसे जे से अगर मैं जे का क्रॉस करवाओ तो आंसर क्या होगा, 0।
के से अगर मैं के का क्रॉस करवाऊं तो आंसर क्या होगा 0। तो आपको समझ आ चुकी है कि 0 कहां पे लिखना है और आई क्रॉस जे के क्यों होता है। ठीक है, इतनी सी बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट थी कुछ। उसके बाद आज हम एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ेंगे, डेट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम नहीं पढ़ेंगे, सिंपली हम पढ़ेंगे स्केलर ट्रिपल ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे अभी हम। तो ये क्या होता है, ये होता है कि ए क्रॉस बी, दो वेक्टर का क्रॉस और तीसरे के साथ डॉट। तभी तो हमने क्या लिखा, तभी तो हमने क्या लिखा बीच में, स्केलर भी है, स्केलर डॉट आता है और ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहां पे आप सी लिख देंगे, यहां पे आप सी लिख देंगे। तो ए क्रॉस बी डॉट सी ये आपका इक्वल होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, सबके ऊपर वेक्टर होगा और यही बराबर होता है मैट्रिक्स ऑफ ए बी सी। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। तो ये छोटी सी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर में सीधा पूछा जा सकता है कि ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे पहले के बीच में डॉट लगे जाए लास्ट के बीच में, तो आंसर दोनों का सेम आएगा। और इसी में हम बोलते हैं तीनों ए बी सी का मैट्रिक्स निकाल दो वही आंसर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको देता हूँ, इसके बेस पे क्वेश्चन भी आता है कभी। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिखा ए वेक्टर की वैल्यू मैंने लिख दी A1j आई प्लस A2j प्लस A3k। फिर मैंने बी वेक्टर लिख दिया B1i B2j प्लस B3k। और मैंने सी वेक्टर लिख दिया C1i प्लस C2j प्लस C3k। तीन वेक्टर दे दिए और मैंने बोला कि इसका क्या निकालिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा तीनों वेक्टर का। तो सर अभी आपने बताया जहाँ तो ए क्रॉस बी निकाल के फिर जो भी आंसर आएगा उसको सी के साथ डॉट कर लेना, क्योंकि ए क्रॉस बी मैंने निकालना आपको सिखाया है और सी जो होगा उसके साथ डॉट कर लेना तो भी एक आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसका सीधा मैट्रिक्स निकालें तो मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, मैं बोलूंगा, मैं बोल सकता हूँ देन ए बी सी क्या होगा इसका। एक ही बात है, तीनों में कुछ भी निकाल दो। सर ये बराबर होगा, डिटर्मिनेंट निकाल दो किस किस का, पहले वाले वेक्टर की सारी वैल्यू एक रो में लिखिए, दूसरे के दूसरे रो में लिखिए और तीसरे की तीसरे रो में लिखिए और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, तो मेरी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की क्लास देखिए, मैंने 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया था आपको। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना इन वेक्टरों का, जहां तो इस फॉर्मूले से जाइए, क्योंकि मैंने आपको ए क्रॉस बी निकालना सिखाया, आप ए क्रॉस बी कर लेना दोनों का जो भी आएगा, फिर सी के साथ डॉट करना उसका, तो मैंने डॉट करना भी सिखाया था कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी सिखाया था मैंने आपको। तो सिंपल निकालिए आंसर वही आएगा जो यहाँ से मैट्रिक्स निकालने से आएगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने आएगा। तो आपको जब भी क्वेश्चन आए आपको ये चीज सॉल्व करनी है हमेशा, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान होता है। इसके बेस पर अगर क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना। जैसे क्रॉस में क्या होता था, ऊपर आई जे के लिखते थे, क्रॉस में ऊपर आई जे के, बाकी फर्स्ट रो सेकंड रो के कॉलम लिखते थे और नंबर लिखते थे। लेकिन यहाँ पे आई जे की जगह क्या आ जाएगा, ऊपर A1 A2 A3 आ जाएगा। ठीक है, बाकी सबके साथ आई जे के लिख के आप आंसर निकाल सकते हो, अगर क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा, अदरवाइज यही आंसर है। ओके, और इसी को क्या बोलते हैं, ये क्या है, इसका वॉल्यूम है। क्या है ये, इसका वॉल्यूम होता है। एक कंडीशन होती है, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। कोप्लेनरिटी कंडीशन क्या होती है, जब कोई डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है तब आपका ये आंसर निकल जाएगा। इसकी मैं एक एग्जांपल करवा देता हूँ, आप बच्चों को थोड़ा डाउट रहेगा। देखो इसकी एग्जांपल लिखिए एक, चलिए एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा, ए बी सी तीन वेक्टर दिए हुए हैं। सर वेरी इजी क्वेश्चन, बिकॉज अभी आपने बताया क्या करना होता है कि ए
इसका डॉट निकालना बी क्रॉस सी के साथ। इसका मतलब होता है कि आप कुछ नहीं करिए, आप मैट्रिक्स निकाल लीजिए एबीसी का, और किसी का मैट्रिक्स कैसे निकलता है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है। कैसे? चलिए ए वाले जो भी आई जे के कोफिशिएंट वो लिखिए। आई के साथ एक है तो एक लिख दिया, इसके साथ टू है तो टू लिख दिया, और जे के साथ तीन है तो तीन लिख दिया। आगे क्या है? टू, वन, माइनस टू। आगे क्या है? थ्री, टू एंड वन। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना था। इसको मैं जल्दी करूंगा क्योंकि मैंने आपको मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट कंप्लीट पढ़ाया है। अच्छा, कैसे सॉल्व करते हैं? पहले के साथ प्लस लगा के, फिर माइनस, फिर प्लस। ये प्लस वन हो गया, इसका कैलकुलेट। पहली रो कॉलम खत्म हो जाता है, बचा क्या? वन मल्टीप्लाई वन, और ये माइनस फोर की जगह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ, क्या आएगा? वन मल्टीप्लाई वन और प्लस फोर। ये प्लस फोर कैसे आया? आई होप आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा। फिर आगे माइनस माइनस प्लस टू हो गया, इंटू टू वन जा टू, और माइनस माइनस प्लस सिक्स हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा डिटेल में लिख दिया। तीसरा प्लस थ्री को करेंगे हम लोग, कितना आ गया? ये रो कॉलम खत्म हो गया, कितना बचा? टू टू जा फोर, माइनस थ्री। आंसर आ चुका है मेरा। ये आ गया फाइव प्लस सिक्सटीन प्लस थ्री, दैट इज 24। इसका आंसर कितना आएगा? 24। तो आपको डिटर्मिनेंट निकालना होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, ये याद रखना है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है ये आपको मैंने समझा दिया। चलिए अब हम करेंगे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, बाकी कुछ नहीं पढ़ना हमें। वेक्टर जितना पढ़ लिया इतना मोर देन सफिशिएंट आपको किसी भी एग्जाम के लिए। अब सिर्फ और सिर्फ आपके टेस्ट है, आपको साथ साथ इसको प्रैक्टिस करते हैं। चलिए प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, वेक्टर के ऊपर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि एक वेक्टर है जो कि पैरेलल है सेकंड वेक्टर की, ये दोनों की वैल्यू दी हुई है। तो बताओ ए, यहाँ पे जो ए लिखा है इसकी वैल्यू क्या होगी? तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल या कोलिनियर होता है तो पहले वाले वेक्टर को किसी से प्रोडक्ट करके दूसरा वेक्टर बनाया जाता है, और मैंने शॉर्टकट बता दिया था। अब मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। पहले वेक्टर को मान लो किससे प्रोडक्ट किया, मुझे यहां से पता चल जाता है। एक वैल्यू देखिए, देखो आई वाला फोर बन गया, दैट मीन्स कि डबल किया हुआ है। भाई टू आई को डबल किया हुआ है, थ्री ये देखो डबल होके छह हो गया, इसका मतलब एट भी तो डबल होके बना होगा। भाई एट से डबल कितना होता है? 16। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 16। तो यही मेरा आंसर था। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आप बिना पेन लगाए निकाल सकते हो। बेसिक क्या है, क्लास देखिए समझ आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर टू देखिए, इसमें आपको क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है जे प्लस के का, अलॉन्ग द जे प्लस के। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है? मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है। सर यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका होता है, जो भी वेक्टर होगा, जो भी वेक्टर होगा उसको डिवाइड करेंगे उसी के मैग्नीट्यूड से, यही बताया था। चलिए ऊपर का वेक्टर तो वही रहेगा। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ जे प्लस के? तो किसी का भी मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? मैग्नीट्यूड, कोई भी वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? सर उसके जो कोफिशिएंट होते हैं उसको क्या करिए, उसको स्क्वायर करके अंडर लगा दीजिए बस। तो जैसे इसके जे के साथ वन है, जैसे आई के साथ जीरो जीरो रखिए, तो वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, दैट मीन्स टू। भाई आपने सीखा था ना ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो ए की आगे वैल्यू होती थी, मान लो टू आई है प्लस थ्री जे है प्लस फोर के है। तो इसका मतलब ये है ना, मैंने इसका ही तो मैग्नीट्यूड पूछा है। यहाँ पे मैंने इसको ए से रिप्रेजेंट किया, तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड पूछा है। कैसे निकालते हैं? सिंपली कांस्टेंट का स्क्वायर करके ऐड करना होता है। तो टू आ गया कौन सा? रूट टू। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जे प्लस के का रूट टू नीचे आ जाएगा। तो ऐसे ही तो निकालते हैं ना, यहाँ से अलग अलग से लिख सकता था, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि जे के एक के नीचे रूट टू लिखिए, जे वाला अलग से लिखिए, प्लस वन बाई रूट टू के वाला अलग से लिखिए, तो ये भी आंसर हो सकता है।
तो दोनों में कुछ भी लगा सकते हो, ऑप्शन के हिसाब से पहला ऑप्शन सही हो गया। तो यूनिट वेक्टर निकालना मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था, ठीक है, ये आप यहाँ से कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आज की क्लास का? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि ए वेक्टर की आपको वैल्यू दी हुई है एंड आपको बी वेक्टर की वैल्यू दी है, आपको ए माइनस बी वेक्टर निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। सो कैसे करेंगे सर? पहले हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा हुआ, सिंपल। अगर ऐड करना तो आई वाला आई में ऐड करिए, जे वाले को जे में और के वाले को के में। सब्ट्रैक्ट ही वैसे भी करें, सब्ट्रैक्ट भी हम वैसे ही करेंगे। तो पहले ए में से बी निकालते हैं, डेट मीन्स कि ए में से बी निकालने का मतलब है ए वाले वेक्टर से बी निकालना है। चलिए ए से बी निकालते हैं। टू में से एक आई वाला, टू आई प्लस का है, यहाँ माइनस का, माइनस में प्लस हो जाएगा, डेट इज 3i। आगे देखिए, जे जे माइनस का वहां प्लस का है, जे से जे कट गया तो क्या आ गया? 0। अब दो में से एक गया तो कितना आ गया? खाली के। तो ये तो आ गया मेरा को क्या? ए माइनस बी वेक्टर। अब इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? सॉरी, मैग्नीट्यूड नहीं पूछा आपको, यूनिट वेक्टर पूछा है। तो यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए, कैसे निकलता है सर? यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका होता है कि ऊपर वाला वेक्टर ऊपर रखिए, जो भी है अभी पीछे क्वेश्चन किया, डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड रखिए, वही आंसर होता है। ऊपर वाला वेक्टर तो आ गया 3i प्लस के, ठीक, 3i प्लस के। देखो 3i प्लस के कितने ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, पहला आंसर आ जाएगा। चलो बाकी हम निकाल लेते हैं, नीचे क्या आएगा। तो a माइनस बी जो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा सर? इसका मैग्नीट्यूड होता है इसका स्क्वायर रूट करके सबका स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 और टोटल आ गया 10। ये आंसर है। तो मैग्नीट्यूड निकालना मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था। उसके बाद यूनिट वेक्टर कैसे निकालते मैंने ये भी बताया था, ये पहली क्लास में हुआ था। तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या करना हमें? हमें सिंपली मैग्नीट्यूड निकालना है ए प्लस बी का। तो पहले ए प्लस बी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो प्लस भी वैसे ही करेंगे, आई का आई के साथ प्लस किया तो 3i, जे का जे के साथ किया तो कैंसिल आउट हो गया, और के का के साथ किया तो 5k। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं सिंपल। अगर यूनिट वेक्टर पूछा होता तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता, अभी फिलहाल हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए कुछ नहीं करना होता सर, जो भी इसका वेक्टर होता है, जिस भी नंबर का पूछा हो, ए प्लस बी का पूछा, ए प्लस बी है क्या? ये वाला है। तो इसका निकालिए, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25। आंसर कितना आ गया? 34 स्क्वायर रूट। ये मेरा आंसर है क्वेश्चन का। तो आई होप कि पहले 4 क्वेश्चन आप कर पाए होंगे। देखो क्वेश्चन आपको खुद करने हैं पहले, फिर बाद में मैं क्या करवा रहा हूँ उसका आंसर देखना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें से आपको बताना आपके कितने मार्क्स है। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो आपको बताना कितने मार्क्स आए, कमेंट करके बताइएगा आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसका? ए डॉट बी का। इसमें ए और बी दोनों की वैल्यू दी है, तो डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान होता है। ये बेसिक क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान होता है, सिंपली आई का आई से करिए, और आई डॉट आई 1 हो जाता है। बाकी नंबर देखिए, इसके साथ 1 है, इसके साथ 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा? 2। बीच में हो गया ऐड। जे के साथ 1 है, यहाँ जे के साथ 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया। के साथ यहाँ 1 है, इधर के नहीं है, डेट मीन्स की 0। आंसर कितना आ गया? 3। ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, आपको निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना मैंने आपको सिखा दिया था कैसे निकालते हैं। तो कुछ नहीं करना, आई जे के ऊपर रखिए, आई जे के ऊपर रखिए सिंपली। बाकी देखिए इसके कोफिशिएंट लिखिए, देखो आई जे के प्लस में ही रखना सब। ए के ए वाले कोफिशिएंट को इसके लिखिए 2 1 -1, और आगे बी वाले के लिखिए 2 1 एंड 1। इसको निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट आपका वेक्टर आ जाएगा। पहले आई बाहर आएगा, बीच में क्या आएगा? 1 -1 प्लस 1 कितना होगा? 2, प्लस माइनस का ये आ जाएगा। ये देखिए ये खत्म हो गया रो कॉलम। फिर आगे आ गया 1 मल्टीप्लाई 2 2, और 2 प्लस का हो जाएगा, डेट इज 4। आगे प्लस का क्या आएगा? ये रो कॉलम खत्म, क्या बचा? 2 1 जा 2, और 2 गया तो 0। आंसर कितना आ गया? 2i-4j। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन भी आप कर पाए होंगे, बेसिक क्वेश्चन थे। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको सिंपली मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, सीधा निकाल लेते हैं।
मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? सिंपली सर स्क्वायर रूट लगाइए और आई जे के जो कोफिशिएंट है उसको स्क्वायर करिए। आई के साथ -1 है, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36 होगा। आंसर कितना आ गया मेरा? 46 का स्क्वायर रूट, यही मेरा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको बताना है आई जे के यूनिट वेक्टर हैं, ये किसके डायरेक्शन में है? एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, मतलब आई जो है वो एक्स के डायरेक्शन में है, बाई जो है जे है जो बाई के जो जेड के। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आपको मैंने डॉट प्रोडक्ट बताया, क्रॉस भी बताया। मैंने बताया था आई का आई के साथ 1 होता है, जे का जे के साथ 1 होता है, के का डॉट, सबका डॉट, ये भी सही है। आई का जे के साथ डॉट करोगे तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही। आई का जे के साथ देखो, आई जे के सीधा चल रहे हैं, तो आई का जे के साथ करेंगे तो प्लस का के आएगा, बिल्कुल ठीक है। बचा के आगे, जे का के साथ करेंगे तो प्लस का ही आएगा, यहाँ उल्टा लिखा हो तो ये गलत हो गया, तो यही मेरा आंसर है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें क्या निकालना है? एंगल। तो आपको मैंने एंगल निकालना भी सिखाया था, आपको सिखाया था मैंने ए डॉट बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, बीच में एंगल बनता है कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू ए डॉट बी, नीचे ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, बस यहाँ से एंगल निकल जाएगा। ए डॉट बी निकालो, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। तो आपको पता है कि डॉट कैसे होता है इन दोनों का डॉट, मैंने बताया था सिर्फ आई का आई के साथ होगा, जे के साथ। इस साइड आई है, इधर आई नहीं है, तो 0 आ जाएगा। इधर जे है, इधर जे है, जे का जे के साथ किया तो सिंपली 1 आ गया। बाकी जे का के साथ भी 0 होगा। तो मैंने आपको क्रॉस और डॉट करना बताया था, सिर्फ सेम सेम करो, बाकी सब 0 हो जाता है। यहाँ जे का जे के साथ होगा, बाकी सब 0, तो खाली 1 आ गया। नीचे देखिए, ए ये है वेक्टर ए, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो इसका मैग्नीट्यूड देखो, इसके साथ 1 है, इसके साथ 1, 1 1 का स्क्वायर करेंगे दोनों को तो +2 हो जाएगा, √2। इसके आगे भी इसका भी √2 आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। आप मुझे बताइए कॉस ऑफ थीटा किसके ऊपर 1/2 होता है? तो आंसर होगा सर, जो कॉस थीटा है वो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। कॉस से कॉस कटेगा, थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। आंसर कितना आ गया? 60 डिग्री। बेसिक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है किस एंगल के ऊपर वेक्टर की वैल्यू सबसे रिजल्टेंट सबसे मैक्सिमम होता है? किस एंगल के ऊपर? तो आंसर होगा 0 डिग्री। आंसर होगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री में सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, जी आपको याद रखना है। तो आई होप ये 10 क्वेश्चन आप कर पाए होंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको क्लास में बता दिया, ये मैंने एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन बता दिए। जो प्रीवियस फाइनेंस अकाउंट में क्वेश्चन आया था वो भी मैंने करवा दिया था सेकंड क्लास में। अब इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, अगर इतना आपने पढ़ लिया, इतनी प्रैक्टिस कर ली, बस यही आपका वेक्टर होता है, यही आपका फिजिक्स में होगा, यही आपका मैथ में होगा। तो इतना कर लो, सफिशिएंट है। चलिए ध्यान रखिए अपना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, प्लस बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सो डैट कि बाकी बच्चे भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट से पहले पहले मैथ का जो डर है वो निकाल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।